पति पत्नी और वो, इनकी कहानियां आपने बहुतेरी फिल्मों या आजकल वो जो सस्ती वेब सीरीज आती हैं उनमें देखी होगी। लेकिन ग्वालियर की जो ये कहानी है वो इन सभी कहानियों को फ्लॉप करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्वालियर में एक पति को आदेश हुआ है कि उसे 3 दिन अपनी पहली पत्नी के साथ और फिर 3 दिन दूसरी वाली पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। और रविवार के दिन उसकी स्वेच्छा है कि वो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके साथ, यानी इन दोनों में से किसी एक के साथ रह ले, या फिर अगर उसको लगता है कि वो दोनों से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो अकेले भी दिन गुजार सकता है, वो उसकी स्वेच्छा पर छोड़ जाता है। लेकिन 3 दिन इन मैडम के साथ और 3 दिन उन मैडम के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा किस्सा सुने थे? कहीं नहीं सुने होंगे, हम सुनाते हैं आपको। ग्वालियर का जो ये मामला है ये बड़ा पेचीदा है। और सबसे पहले तो हम जानना आपसे चाहेंगे, गुरु अगर इस स्थिति में आप फंसे होते तो क्या करते? कुछ लोग कह रहे हैं मन में लड्डू फूट रहा है। बेटा जो तुम ये मजाक उड़ा रहे हो ना, उस लड़की पे सोचो क्या बीत रही होगी, उस लड़के पे सोचो। खैर आप सोचो, तब तक हम कहानी सुनाते हैं। तो कहानी ये है कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने अपने घर वालों के कहने पे 2017-18 में शादी कर ली। शादी करके मोहतरमा को यहां ले आए, 2 साल साथ में रहे, बच्चा हुआ। लेकिन तब आ गया कोविड, बोले तो कोरोना। अब कोरोना आया तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर नाना हो गया। कंपनी ने कहा गुरु वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब पति देव जो थे वो अभी दफ्तर जाते थे, शाम को लौटते थे, शादी ब्याह हुआ था, 1 साल में बच्चा भी हो गया था। लेकिन जब कोविड आया और कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम, तो इनकी पहली पत्नी से इनकी 24 घंटे नोकझोंक होने लगी। वैसे कोविड की एक कहानी भी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पतियों के साथ टाइम मिल गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मना रहे थे कि प्रभु खत्म कब होगा। मतलब एक ही इंसान बाहर दफ्तर जाता था तो पड़ती भी थी, अब घर में ही रहने लगे हैं तो 24 घंटा लड़ते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई और मिलने वाला है। तो इनकी कहानी में भी ये ट्विस्ट था और ये दोनों आपस में खूब लड़ रहे थे। लड़ते आलम ये हुआ कि पूरे कोविड में लड़े। और जब कोविड खत्म हुआ तो जनाब जब ग्वालियर से वापस गुरुग्राम जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहाना दिया कि अभी वहां पर कुछ चीजें इश्यूज हैं तो हम तुमको बाद में ले जाएंगे। और इसके बाद दोनों का अलग अलग रहना शुरू हो गया। फिर भाई साहब ने बात करना बंद कर दिया। भाभी जी जो थी वो भी बात करना कम कर दी। उनको भी लगा होगा ठीक है यार, पति हमारा ही है, बच्चा हो गया, कहां जाएगा। लेकिन वो जनाब थोड़ा सा स्मार्ट निकले। हुआ क्या कि गुरुग्राम गए और जब पत्नी ने बात करना बंद किया तो उन्हें लगा कि यार अब तो पुरानी बात हो गई, गांव देहात में लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने अपने ऑफिस की एक लड़की जो इनकी अच्छी मित्र थी उससे रचा ली नए सिरे से। अब ऑफिस की लड़की से शादी हुई तो अंडरस्टैंडिंग टॉप पर थी, घूम रहे थे, आराम से जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन भाभी जी ने वहां पर फोटो देख ली, किसी ने दिखा दी होगी। भाभी जी को भी लगा कि यार गुरु आया तो नहीं लेने हमको लगा था यार कुछ दिन नाराज रहेगा, बात नहीं होगी, फोन नहीं होगा, लेकिन कहां चला जाएगा, बच्चा उसका है, छोड़ के थोड़े जाएगा। लेकिन जब भाभी जी ने फोटो देखी तो वो आ गई ग्वालियर से गुड़गांव और फिर धावा बोल दिया। और उसके बाद जो हाय तौबा मची वो देखने लायक थी। लेकिन जनाब ने कहा कि अब तुमसे मेरा क्या रिश्ता, मेरी तो बीवी ये है। नई वाली बीवी ने कहा कि गुरु अब तो सब हम ही हैं, हम गर्लफ्रेंड थोड़ी ना कि तुम हमको अड़का दोगी, हम मान जाएंगे, हम भी बीवी हैं। तुम्हारे पास जो अधिकार है वो अधिकार हमारे पास भी है, और अब हमसे फालतू नहीं, मेरा पति है, हम आपस में प्यार करते हैं, वी लव ईच अदर एंड वी डोंट केयर तुम क्या सोचती हो, अब तुम अपना देख लो। ये मैडम वापस रोते गाते पहुंचे घर में जाकर हंगामा किया। जा रही थी कोर्ट में शिकायत करने के, तभी मिल गया इनको एक काउंसलर। अब फैमिली कोर्ट के बाहर जो एक काउंसलर है, इन जनाब ने गजब की महिमा रची। मतलब इन्होंने ऐसा ज्ञान दोनों साइड में दिया कि दोनों मान गए। मतलब दूसरी वाली बीवी भी मान गई, पति भी मान गया और उधर पत्नी मान गई। दूसरी वाली पत्नी को समझाया गुरु देखो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तुम्हारी शादी जो है वो लीगल नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम गर्लफ्रेंड ज्यादा नहीं हो। अब जो फॉर्मूला हम देंगे मान लेना, नहीं मानोगे तो तुम ना घर की ना घाट की। तो उसने कहा जैसा आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे। उनको तो समझा दे दूसरी वाली को। अब बचे पति पत्नी, पुराने वाली पत्नी और नए वाले पति। मतलब पति तो एक ही थे, नए वाले के हो गए तो नए वाले पति हो गए, पुराने वाले भी कह सकते हैं, खैर जो भी कहे। तो पति देव और पत्नी जी के पास गए। अब पत्नी जो पुरानी वाली थी उनको समझाया कि देखो मैडम तुम कोर्ट कचहरी क्यों जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा पति है, मेरा पति मेरे साथ रहता नहीं है और बच्चा उसका है, मैं क्या करूंगी, मुझे खर्चा पानी भी चाहिए, मेरे बच्चे का लालन पोषण भी चाहिए और धोखा वोखा दिया है, साथ में बिना पति कैसे रहूंगी मैं।
तो उसने समझाया, देखो मैडम, दिक्कत क्या है कि आप जाओगे कोर्ट, अब कोर्ट जाने पर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर खूब लगाने पड़ेंगे, ऊपर से आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भत्ता मिलेगा, इनको पालन पोषण के लिए जो देना पड़ेगा, उसमें इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आपका जीवन आसानी से कट जाएगा। और आपका बच्चा भी, इसकी स्कूल की पढ़ाई, इसके कॉलेज की पढ़ाई, बाकी सब कहां जाओगे, फिर आप शादी करना पड़ेगा, दुनिया भर की समस्याएं आपके सामने मुंह आई हैं। और ये सब तब होगा जब कोर्ट से आदेश आएगा, और कोर्ट से आदेश आने में आपको कई राउंड कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें पैसा खर्चा हो जाएगा। तो एक काम करो, समझौता कर लो। अब इतना सारी चीजें इन्होंने बताई उसको, पत्नी का भी हाल कि हाँ भैया समझौता करने में भलाई है। इसके बाद ये गए पति के पास, बोले बाबू दिक्कत क्या तुमको, क्यों छोड़ दिए पहली पत्नी? तो कहा यार सर ये लड़ती बहुत है, मतलब दिमाग खा लेती है, 24 घंटा लड़ती है, ऊपर से प्यार नहीं था, गांव देहात से आई थी, और अब हम अपनी वाली नई वाली पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, उसको हम किसी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी भी होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन यहां हमारा ट्रू लव। बस इनके लिए भी फॉर्मूला निकाला। कहा देखो गुरु, अगर ये महिला कोर्ट चली गई तो फिर एक तरफ तुम्हारे ऊपर हो जाएगा मुकदमा, दूसरी तरफ तुम्हारी शादी वैध नहीं है, अवैध है, क्योंकि हिंदू अधिनियम एक्ट के तहत तुम एक बीवी को बिना तलाक दिए दूसरी वाली ला नहीं सकते हो। तीसरा, अगर तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो जिस ये सॉफ्टवेयर की नौकरी के दम पर तुम ये गुरुग्राम में फ्लैट लिए बैठे हो, ये फ्लैट भी जाएगा, ये बीवी भी जाएगी, और हो सकता है कि तुम जेल के अंदर भी बैठ जाओ। बस फिर क्या था, पतिदेव भी सरेंडर। अब वह करे क्या, मतलब तीनों एक बेंच पे एक साथ। फिर इन जनाब ने एक अच्छा सा ज्ञान दिया। कहा देखो हम एक फॉर्मूला निकाले हैं, तुम तीनों को अच्छा लगेगा। गुड़गांव में तुम्हारे 2 फ्लैट हैं? कहा हाँ, तो एक फ्लैट पुरानी वाली को दे दो, एक फ्लैट नई वाली को दे दो, और 3 दिन जो है मंडे ट्यूसडे वेंसडे तुम इनके साथ जाकर रहो, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तुम उनके साथ जाकर रहो, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम उनके साथ जाकर रहो, और संडे को तुम ये तय कर लो कि तुमको दोनों में से किसी के साथ रहना है, या तुम्हारा हफ्ते भर में इतना टॉर्चर हो गया है कि तुम अकेले रहना चाहोगे। खैर तीनों के पास ऑप्शन था नहीं, और इस आदमी ने जो फॉर्मूला समझाया वो वंडरफुल लगा। तीनों ने कहा कि हम साथ साथ, हाँ वही हम साथ साथ है, और तीनों साथ रह रहे हैं गुरुग्राम में। कोर्ट मामला गया नहीं, काउंसलर महोदय को लेकर हमको लगा क्या बोले इनको, मतलब गजब आदमी, आपके साथ ऐसा तो क्या